लारा से मिलने के बाद पावेल लारा को समझाता है और उसे वो त्रिभुज का टुकड़ा देने के लिए कहता है और उससे वादा करता है कि त्रिभुज के दूसरे टुकड़े को ढूंढकर वो समय को रोक देगा और लारा को उसके पिता से मिलाने के लिए वादा करता है। अपने पिता की बात सुनकर लारा उसकी बातों में आ जाती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ से आते टाइम लारा की मुलाकात एलेक्स से होती है, जो कि बिना कपड़ों के लारा के सामने आ गया था। लारा एलेक्स को बताती है कि वो भी उन्हीं के साथ काम करेगी। अगले सीन में सभी लोग त्रिभुज के दूसरे टुकड़े को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं और मिस्टर पावेल के साथ उनके हेलीकॉप्टरों में चले जाते हैं। 2 दिन चलने के बाद वे एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर कुछ लोग झोंपड़ी बनाकर रह रहे होते हैं। लारा के साथ सभी लोग उन लोगों के पास जाकर उनसे बातें करते हैं, क्योंकि इनकी टीम को उन लोगों के कुत्ते चाहिए थे, क्योंकि वहां आगे जाने वाले रास्ते में बर्फ ही बर्फ थी। लारा की बातें सुनकर वो लोग खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने कुत्ते लारा को दे देते हैं। वे उन कुत्तों को अपनी गाड़ियों में रख लेते हैं और अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे लोग गाड़ियों से उतर जाते हैं, क्योंकि आगे आने वाले रास्ते में गाड़ी नहीं जा सकती थी। और तभी उनकी टीम कुत्तों की मदद लेती है और कुत्तों के खींचने वाली गाड़ी को बनाते हैं और उसमें बैठकर अपना आगे का सफ़र पूरा करते हैं। आगे चलने पर उन्हें एक गुफा का रास्ता दिखता है और वे उसी के अंदर चले जाते हैं। लारा अंदर जाकर देखती है तो वहाँ एक घंटी बजाती है। घंटी की आवाज़ से अंदर का रास्ता खुल जाता है। लारा और पावेल की टीम अंदर की ओर चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि पूरा सौरमंडल लोहे का बना हुआ था और जगह जगह पर बिजली कड़क रही थी। पावेल के कुछ लोग उस सौरमंडल पर चढ़ जाते हैं, जिससे पूरा सौरमंडल गोल गोल घूमने लगता है और बदकिस्मती से उन लोगों की मौत हो जाती है। तभी लारा उस सौरमंडल पर कूद जाती है। लारा के साथ एलेक्स भी सौरमंडल पर चढ़ जाता है। लारा बड़ी मुश्किल से बचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और बड़े वाले सौरमंडल के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर वो जैसे ही चाबी लगाती है तो वह गायब हो जाती है और जब वह बाहर आती है तो उसके हाथ में त्रिभुज का टुकड़ा होता है। दोनों टुकड़े बाहर आते ही पावेल उन टुकड़ों को छीन लेता है और उन दोनों को जोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो टुकड़े जुड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी पावेल अचानक से एलेक्स के सीने में चाकू मार देता है और लारा से कहता है कि तुम इन टुकड़ों को जोड़ सकती हो और समय को रोककर एलेक्स को बचा सकती हो। लारा को ना चाहते हुए भी एलेक्स का कहना मानना पड़ता है और वो अपनी घड़ी को एक हवा में फेंक देती है, जहाँ पर घड़ी का एक एक टुकड़ा अलग हो जाता है। वो वहाँ से एक टुकड़ा उठाती है और त्रिभुज के बीच लगा देती है, जिससे त्रिभुज के टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। लारा भागकर त्रिभुज को पावेल से पहले पकड़ लेती है और अपने पापा के पास पहुँच जाती है। लारा के पिता लारा को समझाते हैं कि स्थान और समय एक दूसरे के क्रॉसिंग हैं। वो अपनी जान बचाने की बजाय त्रिभुज के टुकड़ों को नष्ट करने के लिए कहते हैं। लारा को ये बात समझ में आ जाती है और अपने पिता की बात मान जाती है। वो दोबारा से वहीं पर वापस लौट आती है, जिसमें एलेक्स दोबारा से ऊपर आ जाता है। वहीं वो पावेल के फेंके हुए चाकू की दिशा बदल देती है और समय छोड़ने पर वो चाकू पावेल के सीने में घुस जाता है और दोनों त्रिभुज के टुकड़े नष्ट हो जाते हैं। सभी लोग उस गुफा से बाहर जाने लगते हैं। तभी पावेल लारा को आवाज़ देता है और उसके पापा की दी हुई घड़ी को अपनी जेब से निकाल लेता है। लारा अपने पापा की घड़ी देखकर पावेल के पास आ जाती है और वे दोनों एक दूसरे के ऊपर गन को तान देते हैं, लेकिन दोनों बिना गन के फाइट करना पसंद करते हैं। जहां लारा की पावेल से कुछ देर तक जबरदस्त लड़ाई चलती है, लेकिन अंत में लारा पावेल से जीत जाती है और उसे मारकर अपने पापा की घड़ी वापस ले आती है और उस गुफा के फूटने से पहले जल्दी जल्दी उस गुफा से बाहर आ जाती है, जहां वे पहले की तरह वापस घर लौट आते हैं। तभी घर आने के बाद लारा एक लड़की की ड्रेस पहन लेती है और पहनकर अपने दोस्त हिलेरी और मैनसन के पास जाती है। ये देखकर उसके दोस्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले लारा ने ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी थी। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये थी कहानी लारा क्रॉफ्ट के पहले पार्ट की। दोस्तों, ये मूवी एडवेंचर और एक्शन से भरपूर है और ये सन 2001 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की रेटिंग IMDb पर 5.8 है। अगर कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।